नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ नीतिका दीक्षित। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लखनऊ में काफ़ी फेमस हैं, कई सारे नामों से। कोई इन्हें बुर्का राइडर कहता है, कोई इन्हें हिजाबी क्वीन कहता है, तो कोई लखनऊ की बाइकरनी। हमारे साथ इस समय आयशा अमीन मौजूद हैं। आयशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर और विमेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच नीतिका जी। एंड आप सभी को, जितने भी व्यूअर्स हमारा इस टाइम न्यूज़ 18 देख रहे हैं, आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे एंड कीप सपोर्टिंग वुमेन्स ईच अदर। आयशा, आप लखनऊ में तो काफ़ी फेमस हैं, किस वजह से फेमस है? हम चाहेंगे आप वो वजह खुद हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मैं बुरखे में बाइक चलाती हूँ, ठीक है, तो मैं इस वजह से तो एक तो ये फैक्टर है, मैं इस वजह से फेमस हूँ। और दूसरा ये कि मैं विमेन एम्पावरमेंट को लेके, अपनी बाइक को लेके मतलब राइड करती हूँ। तो सबसे बड़ा फैक्टर मेरा यही है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए बुरखे में बुलेट चलाती हूँ कि लाइक लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है, वो बुलेट भी चला सकती हैं, सुपर बाइक्स भी चला सकती हैं। तो आयशा, ये बाइक का पैशन आपको कब से हुआ? कब से आपको लगा कि मुझे बाइक राइडिंग करनी है? किससे मोटिवेट हुआ? देखिए, मोटिवेशन तो मतलब बचपन से ही होता है कि आपके अंदर आ जाता है कि मुझे बाइक चलानी है, नहीं चलानी है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं सऊदी अरेबिया में अपने थी, वहीं हमारा होम टाउन हुआ करता था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे सुपर बाइक्स एंड सुपर कार से, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। तब मैं अराउंड ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 18 एंड 10 ईयर ओल्ड होंगी, तो मुझे तभी से शौक था कि बड़ी होंगी तो खुद की बाइक होगी, खुद का सुपर बाइक चलाऊंगी। बहुत शौक रहा बचपन से ही मुझे। तो फिर धीरे धीरे ये मतलब एक शौक़ बचपन में रहा, और फिर जब जैसी मैं बड़ी होती गई, बड़ी होते होते ये शौक़ को मैंने कहा अब मुझे लगता है कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ और अब अपनी इस पैशन को मैं फॉलो कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसको सीख के मैं ऑन रोड पे आऊँ। तो फिर मैंने ऑन रोड आना 2015 से स्टार्ट कर दिया था बाइक। तो आप बुरके में बाइक चलाती हैं, बुरके में काफ़ी लिमिट हो जाती होगी, तो कैसे मैनेज करती हैं? लिमिट जैसा कुछ नहीं है, आप अगर कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप चला ले जाओगे, तो इतना इशू नहीं होता, इतना डर भी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, सेफ्टी को हमें रखना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं कि हम 80 एंड 100 उड़ा दें और हमारा बुरका जल जाता है, ऐसा नहीं, हम सेफ्टी लेके चलते हैं। तो जब आप बाइक राइडिंग करती हैं, आप एक मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं, कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, लोग कहते होंगे, काफ़ी सारी बातें होती होंगी, तो फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, फैमिली सपोर्ट में तभी मैं आज आपके सामने ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ। अगर फैमिली मेरे अगेंस्ट होती तो शायद ही मैं आपसे इस तरह से इंटरेक्ट कर पाती या इस तरह से मैं इंटरव्यू दे पाती। तो फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत रहा। हाँ, कंजर्वेटिव एक थिंकिंग है, वो हमेशा रहेगी। और कहते नहीं, आप कुछ भी करो, बुरा करोगे तो भी लोग आपको कहेंगे, अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो लोगों का सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपकी लाइफ चल ही रही है, लाइफ कट ही रही है, तो क्यों ना आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन से चलो, जो ज़्यादा बेस्ट है। तो कभी कुछ ऐसा सुनने में आया कि आस पड़ोस के लोग आए हों, बोला हो मम्मी से कि आपकी बेटी बाइक चलाती है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब यही कहती हैं कि मतलब ये हमारे मतलब कम्युनिटी को गलत मैसेज जा रहा है, बुरके में बाइक चला रही हैं, इससे मतलब बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी हमारे फील्ड की और ये वो। तो मेरी मम्मा और पापा ने यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बुरके में रह के लड़कियाँ सब कुछ करती हैं। अगर आप पहले के पुराना टाइम उठा लो तो हमारी दादी, चाची, नानी जो भी होती थी, तो वो साइकिल ले लिए, बैलगाड़ी ले ली, वो सब चलाती थी, वो भी तो बुरके में थी। घोड़े चलाई हैं। अगर मैं इस मॉडर्न ईरा में मॉडर्न लड़की हूँ और बुरखे में चला रही हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है जी। तो कभी सोशली ऐसा हुआ है, आप रोड पर जा रही हों, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिससे आपको काफ़ी डिमोटिवेटेड फील हुआ हो, आपको लगा हो कि मुझे बाइक राइडिंग छोड़ देनी चाहिए? देखिए, क्रिटिसिज्म हमेशा मिलेगा। आप कोई भी फील्ड में होगे, आप इवन खुद भी एक रिपोर्टिंग में हो, तो आपको भी क्रिटिसिज्म मिलता है, बट आप क्या छोड़ देते हो? जाहिर सी बात ही नहीं छोड़ते हो, आप उस पर डटे रहते हो कंसिस्टेंसी के साथ कि नहीं, मैं करूँगी, मुझे इसी फील्ड में रहना है। तो वही मेरा हिसाब है। क्रिटिसाइज़ करे लोग, करने दो, मुझे क्या। लेकिन ज़्यादातर क्रिटिसिज्म से ज़्यादा मुझे सपोर्ट बहुत मिला, बहुत फेवर मिला सबने। आज जो मैं इतना मतलब बुरखा राइडर जो मुझे एक टैग मिला है, वो आप ही सबकी मोहब्बत से ही मुझे मिला है। तो क्रिटिसिज्म का मैं इतना फेस वो झेल लेती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट पे आपने बहुत सारी बाइक रैलीज़ की हैं, तो क्या लगता है आज की सोसाइटी में विमेन एम्पावर हुई हैं कि नहीं? मैम, बहुत हुई हैं। अगर आप उठा के सिनेरियो देखें तो उस टाइम से ज़्यादा आज के टाइम पे काफ़ी लड़कियां लखनऊ में ही, आप लखनऊ की मैं बात कर रही हूँ, तो लखनऊ में ही कितनी लड़कियां हैं जो कि बाइक चला रही हैं, सुपर बाइक्स चला रही। इवन हमारे ग्रुप्स भी हैं, आपको मैं एक बार उनसे इंटरेक्ट कराऊंगी। तो हम मतलब काफ़ी विमेन एम्पावरमेंट इससे बड़ा, सबसे बड़ा तो एक जब इवेंट हुआ था, एक मीडिया हाउस नहीं करवाया था, तो उसके बाद से जो एक कहते नहीं है, जो मतलब बदलाव आया, जो चेंजेस आए हैं, वो बहुत ही हाई लेवल के हैं, बहुत चेंजेस आए।
अच्छा, इतने एम्पावरमेंट के बाद भी आज की सोसाइटी में ऐसा कौन सा मुद्दा या कोई कौन सा चेंज है जो आप देखना चाहती हैं महिलाओं के लिए? देखिए, सबसे पहला जो मतलब मैं चेंज चाहूँगी, विमेन एम्पावरमेंट डे है तो उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी, देखिए अगर एक लड़की आगे बढ़ रही है तो मैं चाहूँगी कि उसके पीछे उसकी एक मतलब माँ हो, बहन हो, फ्रेंड्स हो, उसको सपोर्ट ज़रूर करें। जब वो आगे बढ़ेगी, जब उसी को हम विमेन एम्पावरमेंट से ही उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब एक औरत ही औरत को सपोर्ट करेगी तभी एक विमेन एम्पावरमेंट की चेन बनेगी। आप चाहो कि मैं अकेले विमेन एम्पावरमेंट कर लूँ और जेंट्स आपको सपोर्ट कर दे तो वो विमेन एम्पावरमेंट कहलाएगा, तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि क्रिटिसिज्म विमेन से ही मिलता है कहीं ना कहीं। तो लास्ट में एक मैसेज जो तमाम महिलाएं हैं उनको आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, आपका पैशन कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन सेक्टर हो या आपका कोई भी सिंगिंग हो, कोई भी पैशन हो आपको, उसको दिलो जान से आप लग जाना, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही होगी, आपकी नीयत सही होगी तो मंजिल आपकी होगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थी आयशा अमीन, जिन्होंने कई सारे बायसेस को तोड़कर अपनी ज़िंदगी जी, अपने पैशन को जिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे कई सारी महिलाएं मोटिवेट होंगी और वो भी अपने सपनों को जीने के लिए एक कदम उठाएंगी। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।